वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ज्योमेट्री, ज्यामिति। ये हुआ लाइन, जो कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, सिंपल लाइन। हम लोग कोई जिग जैग टाइप का खींच देते हैं, ये क्या हुआ, इसे क्या कहते हैं, कार्व लाइन। दो लाइन खींचते हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच क्या गैप अगर बराबर हो, दोनों के बीच गैप समान हो, तो क्या कहते हैं, इसे पैरेलल लाइन कहा जाता है। पैरेलल लाइन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जब कोई पॉइंट रहता है, तो अगर कोई दो रेखा काटता है बीचों बीच, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों रेखा को क्या कहते हैं, ये दोनों रेखा को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, इसे हिंदी में कहते हैं संगामी रेखा। इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को प्रतिच्छेद बिंदु। जब दो लाइन के बीचों बीच या तिरछा रूप में अगर कोई रेखा कटता है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन मतलब ये हुआ तिर्यक रेखा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। अब हम लोग आते हैं कोण पे चर्चा करेंगे। कोण किसे कहेंगे, जब किसी बिंदु पर दो आसन किरण मिलने से जो झुकाव पैदा होगा या झुकाव उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं, किरण। मतलब जिस बिंदु पर जब दो किरण, आसन किरण मिलने से झुकाव पैदा होगा, उसे क्या कहते हैं, झुका हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, कोण। इसे हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, अब वो कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। मतलब एक्यूट एंगल का माप होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है।
ये कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। एग्जैक्ट इसका माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसे बोला कहता है राइट एंगल, मतलब समकोण। इसका एग्जैक्ट मान होता है 90 डिग्री। ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल, इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, अब अधिक कोण उसे कहेंगे जिसका मान क्या 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। मतलब इसका माप कितना से कितना तक होता है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है ऑब्ट्यूस एंगल। यह हुआ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन क्या 380 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण का माप कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 डिग्री से 360 के बीच में, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ये हुआ बृहद कोण। ठीक, अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। स्ट्रेट एंगल इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। इसका मान एग्जैक्ट होता है 180 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, जब किसी कोण का मान 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है, 360 डिग्री। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल
ये एक्स और ये हो वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। जब दो कोण का मान 90 डिग्री होता है तो इसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। मतलब ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। एक्स प्लस वाई अर्थात एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक्स, ये हुआ वाई। इन दोनों कोण का जो कितना होगा, 180 होगा। समपूरक कोण, जब दो कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाता है। ठीक, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री।